प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 विशेषण। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, संकेतों के आधार पर रिक्त स्थान में। ये तालाब बहुत आकार बड़ा है। ठीक है, ये तालाब बहुत, इसको हम लिख देंगे बड़ा है। ठीक है, हवा चल रही है ठंडी। शरबत बहुत मीठा है। घास का रंग हरा है। पानी में 2 बत्तखें तैर रही हैं। ठीक है, हमने इसे इस तरह से पूरा किया। रिक्त स्थानों में हम बड़ा, ठंडी, मीठा, हरा 2 शब्द भर सकते हैं। ये सभी शब्द क्रमशः तालाब, हवा, शरबत, घास व बत्तखों की विशेषता यानी कोई विशेष बात बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण द्वारा जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। कुछ विशेषण शब्द: रंग रूप, गोरा, काला, लाल, पीला। आकार: छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतले। माप तोल: 3 लीटर, 2 मीटर, 1 किलो। संख्या: दूसरा, पांचवा, 4 से। गुणवडू: बहादुर, कायर, अच्छा, बुरा। अवस्था: गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान, बीमार, स्वस्थ। ठीक है, विशेषण संज्ञा के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर होते हैं। हीना सुंदर लड़की है। सचिन बहुत मोटा है। 1 किलो चीनी दो। ये नींबू खट्टे। ठीक है, चित्रों के साथ आए वाक्यों में सुंदर शब्द से रंग रूप के, मोटा शब्द से शरीर की दशा के, 1 किलो से वस्तु के माप तोल के तथा खट्टे शब्द से फलों के स्वाद के बारे में पता चल रहा है। अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विशेषण जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 8 विशेषण का अभ्यास कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसको हम हल करेंगे। तो आइए पहले हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर के बारे में। चलिए, प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे देती हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जैसे संज्ञा कुछ भी ले लीजिए, फूल, ये फूल बहुत सुंदर है, तो हमने फूल संज्ञा है, उसकी क्या विशेषता बताई कि वो सुंदर है, तो उसे हम विशेषण कहेंगे। अपने खिलौने की 2 विशेषताएं बताइए। जैसे आपके पास कोई खिलौना है कि मेरा खिलौना बहुत प्यारा है, मेरा खिलौना बहुत मजबूत है। 2 विशेषताएं हो गई, प्यारा है और मजबूत है। अपने बारे में तो कोई अच्छी बातें बताइए, जैसे कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना? इस तरह से आप बनाएंगे वाक्य। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, या मैं खूब पढ़ती हूँ, मैं खूब काम करती हूँ। तो इस तरह से ये क्या होती है? ये हमारी विशेषताएं होती हैं। आइए अब लिखते हैं प्रश्न 1। अपनी विशेषता बताते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। कोई भी उम्र लिख सकते हैं, 8, 9, जो भी आपकी है। 9 वर्ष का हूँ। ख, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ग, मेरा रंग गोरा है। घ, मैं पतला हूँ या पतली हूँ। अने, मैं बहादुर हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको अपने बारे में भरना। प्रश्न नंबर 2। चित्रों को देखकर उनके नीचे उनकी 2-2 विशेषताएं लिखिए। यह घोड़ा भूरे रंग का है। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा
तेज दौड़ता है। ठीक है। हाँ, यह पुस्तक मोटी है। देखो कितनी मोटी पुस्तक है। ठीक है। इसमें अच्छी कहानियां हैं। ठीक है। अब है गाय। गाय हमारी माता है। ये हमें दूध देती है। ये हमें दूध देती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3। दी गई कविता पढ़कर विशेषता बताने वाले शब्दों पर गोला बनाएं। है स्वर्ग से भी अच्छा भारत, वतन हमारा सदा रहा है जीवन, ऊंची विचारधाराओं वाला। तो विशेषता स्वर्ग, क्या विशेषता है हमारे भारत की? वो स्वर्ग से अच्छा है। ठीक है। वतन हमारा सदा ऊंची विचारधाराओं वाला, तो क्या विशेषता है हमारे भारत की? कि ऊंची विचारधाराएं हैं। प्रश्न नंबर 4। बॉक्स में लिखे विशेषण शब्दों में से उचित शब्द छांटकर दिए गए चित्रों के नीचे लिखिए। चलिए। लाल कमल, वीर सैनिक, ऊंचा पहाड़, गोल मेज। ठीक है। खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखने हैं हमें। चलिए। सतरंगी इंद्रधनुष, ये मेंढक मेंढक दो जगह क्यों है? लाल छतरी, मोटा मेंढक, ठीक है, छोटी बूंद, नीला आसमान, अब फिर मेंढक आ गया, छोटा मेंढक, बड़ा मेंढक और दो मेंढक। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।